हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्याकुलम ऑनलाइन क्लासेस। भाग की जो श्रृंखला चल रही है उसमें मैंने बताया कि जितने भी टाइप के आपके भाग बनेंगे और जो जो प्रॉब्लम आपकी बनेंगी वो सारे मैं भाग करवा दूंगा। तो आप लोग जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में भाग की श्रृंखला है, वहाँ पर आप जिस टाइप का भी आपको भाग नहीं आता है उस टाइप का आप लोग भाग जो वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये प्रश्न कैसे होगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ से भाग को हम लोग इधर की ओर देते हैं, इधर से चलते हुए इधर की ओर देते हैं। अब देखिए, ये यहाँ लिखा है 9 और यहाँ कितना लिखा है 8। तो क्या 9 का भाग 8 में जाएगा? नहीं। तब हम क्या करते हैं, एक अंक और आगे बढ़ा लेते हैं। अब हम लोग 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 80 से ज़्यादा ना जाए। तो देखिए, 9 का पहाड़ा पढ़िए कि या तो 80 आ जाए या 80 से कम रहे, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 80 से ज़्यादा ना जाए। तो 9 8 72 और 9 नैया कितना हो जाता है? 81 हो जाता है। तो कितनी बार गया? 8 बार, क्योंकि 8 बार में कितना आ रहा है? 72 और 9 बार में देखिए ज़्यादा हो रहा है, हमें ज़्यादा नहीं होने देना है। 8 बार में कितना गया? 72 आया। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इसको घटा लेते हैं। तो जब हम लोग इसको घटाएंगे तो देखिए 0 में से 2 घटेगा नहीं, तो इससे हम लोग क्या लेते हैं, हासिल लेते हैं। तो 10 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 8 बच जाएगा। और इधर क्या बचेगा? 7। तो 7 में 7 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। अगला काम होता है आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही आगे बढ़ेंगे अब हमको ये 0 मिलेगा। इस 0 को हम लोग क्या करेंगे, नीचे उतार लेंगे। तो जैसे ही हम लोग नीचे उतारेंगे फिर पहाड़ा पढ़ेंगे कि 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 80 से ज़्यादा ना जाए। तो आप कहेंगे सर फिर 9 8 बार जाएगा, 9 8 72, क्योंकि 9 बार में फिर ज़्यादा हो जाएगा, 81 ज़्यादा हो जाएगा ना। 8 बार में कितना आया? 72 आया। अब हम सिंपली फिर घटा लेते हैं। तो 0 में 2 घटेगा नहीं, इससे हासिल लेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 10 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। और इससे हासिल लिया था तो यहाँ 7 बचा, और 7 में 7 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब बारी किसकी आई? फिर हम आगे बढ़े। तो देखिए ये 0 तो आ चुका है। अब इस 0 की बारी है, इस 0 को हम लोग नीचे लेकर के आएंगे। तो इस 0 को हम लोग नीचे ले आए। फिर देखिए 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 80 से ज़्यादा ना जाए। तो आप कहेंगे सर फिर 9 8 बार जाएगा, 9 8 72 हो जाएगा। फिर घटा लेंगे। तो फिर जब घटाएंगे तो फिर वही 10 में 2 जाएगा तो 8 बचेगा, और 7 में 7 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। अच्छा, अब आगे बारी, आगे बढ़े। तो आगे अब हमें कौन मिला रास्ते में? आगे मिला 2। तो अब हम इस 2 को नीचे उतारेंगे। 2 को जब हम लोगों ने नीचे उतार लिया तो अब 9 का पहाड़ा पढ़िए कि 82 से ज़्यादा ना जाए। तो आप कहेंगे सर इस बार 9 नैया 81, 9 बार चला जाएगा, क्योंकि 8 बार में 72 होता है और 9 बार में 81 होता है, और 10 बार में तो 90 हो जाता है। तो कितनी बार गया? 9 बार गया। 9 नैया 81, 9 बार चला गया ना। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली घटा लेंगे। तो जब हम घटाएंगे तो देखिए 2 में 1 कम होगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। और 8 में 8 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। अब आगे बढ़े तो बारी किसकी आई? 0 की। तो जब हम 0 को नीचे उतार लेंगे, ठीक है। अब ये कितना बच जाएगा? 10। अब 9 का पहाड़ा पढ़िए कि 10 से ज़्यादा ना जाए। तो कितनी बार गया? 1 बार गया। 9 1 कम 9 आ गया। शेष कितना बचा? 10 में से 9 घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 1। तो शेष कितना बचा? शेष फल आपका बचा 1। और भागफल कितना आया? भागफल आपका आ गया 88,891, यानी 88,891। ये आपका भागफल आ गया। अब देखिए इसको भिन्न के फॉर्म में कैसे लिखना होता है, यानी मिश्रित भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले ऊपर अंश नीचे हर लिखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो शेष बचता है ये लिखते हैं अंश में। तो अंश लिख लिया हमने 1, ठीक है। और जिससे भाग देते हैं यानी जो भाजक होता है उसको हम लोग लिखते हैं नीचे। और इस लाइन के इधर सीध में इसको हम लिखते हैं भागफल को। तो देखिए भागफल यहाँ पर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 88,891। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो ये कहलाता है आपका मिश्रित भिन्न, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये क्या कहलाता है? मिश्रित भिन्न। अगर हमें इसे भिन्न के रूप में बनाना हो सीधे अंश बटे हर के फॉर्म में, क्योंकि देखिए ये जो भाग था इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इस भाग को हम लोग ऐसे लिखते हैं 8 0 0 2 0 और बटे 9, ऐसे ही तो लिखेंगे इसको हम। तो हम चाहते हैं कि इस मिश्रित भिन्न को हम इस रूप में बना लें। तो कैसे बनाएंगे? तो ध्यान रखिएगा, इसमें हमेशा गुणा किया जाता है और जो आता है उसको इसमें जोड़ दिया जाता है। जैसे अगर लिखा है 2 सही 3/4, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहला इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4 दूनी कितना हो गया? 8, और जो आता है उसको इसमें जोड़ देते हैं। तो 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11। 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11। तो पहला हमने काम क्या किया? पहला स्टेप हमने किया 4 × 2 का, तो ये कितना आ गया? 8,
और जो आता है उसको ऊपर वाले में जोड़ देते हैं। तो ये हमारा आ गया 11 और नीचे क्या लिखा था 4। तो इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं। तो ऐसे ही जब आप इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये गुणा जब करेंगे तो देखिए 9 का गुणा इसमें करेंगे तो 9 एकम 9 और 9 नहीं है कितना हो गया 81, 8 हासिल आ गया, 9 × 72 और 8 80, 8 हासिल आ गया, 9 × 72 8 80, 8 हासिल आ गया, 9 × 72 8 80 इतना आया। और हम क्या करेंगे, इसको 1 को जोड़ देंगे और बटे 9 कर देंगे। तो जब आप ये करेंगे तो देखिए 19 और 1 कितना हो गया 20, यही चीज़ आ जाएगी ना 8000 और 20 और डिवाइड बाई 9। तो इस तरह से हम लोग मिश्रित भिन्न को इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो आप लोग जब कभी भाग देंगे और आपको आंसर मिश्रित भिन्न में देना पड़े तो आप इस तरह से लिखेंगे। कैसे, जो आपका शेषफल होता है उसको ऊपर लिखते हैं और जिससे भाग दिया जाता है यानी जो भाजक होता है उसे नीचे लिखते हैं और इस लाइन की सीध में इसको लिखते हैं। ठीक है, ये हमारी कहलाती है मिश्रित भिन्न। आई होप आप ये चीज़ समझ पाए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट को लेकर के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।